पे दोस्तों, एक बार जीवन में हर छात्र का एक सपना होता है कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करें और डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी बनकर देश की सेवा करें, है ना। लेकिन ये इतनी कड़ी प्रतियोगिता है जिसे इस्पात का चौखट कहा जाता है। और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कड़ी मेहनत नहीं की है। सीटें कम हैं, टक्कर बहुत जबरदस्त होता है ना, कड़ी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन सरकार ने अब एक योजना प्लान किया। वो योजना है कि प्रतिभा सेतु योजना। अब यूपीएससी ये लेकर आई है। क्या है ये योजना कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारे लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जनरल जो एज है कंपटीशन का वो 27 साल एसएससी का है। 30 साल तक हम तैयारी करते रहते हैं, हम जनरल कंपटीशन भी नहीं कर पाते हैं, एज निकल जाता है। और अगर यूपीएससी में नहीं होता है तो फिर हम कहीं का नहीं होते हैं। बहुत स्थिति खराब हो जाती है। फिर मजबूरन टीचर बनना पड़ता है कंपटीशन एग्जाम की। जैसे मैं एक एग्जाम्पल हूं आपके सामने, है ना। तो क्या है ये प्रतिभा सेतु योजना, किसे और कैसे मिलेगा लाभ, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसा ही वीडियो एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे मिलता रहे। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं आपको ऐसे वीडियो बीच बीच में देता रहता हूं जो ज्वलंत मुद्दे हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आइए समझते हैं कि वन बाय वन की क्या है। कि सबसे पहले सवाल कई मन में होगा आपके कि क्या है प्रतिभा सेतु का पूरा नाम, ये योजना क्या है, किसे लाभ मिलेगा और कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी। मान लो यूपीएससी कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, आईएफएस। रोजगार में कैसे मिलेगी मदद और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कैसे होगा। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों, वन बाय वन देखते हैं कि यूपीएस क्या है। यूपीएससी प्रतिभा सेतु योजना, किसे और कैसे मिलेगा लाभ। इस योजना से जुड़े अपने हर सवाल का जवाब हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार और निजी कंपनियों को उन अभ्यर्थियों की जानकारी मिलेगी जिन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित देश की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के सभी पड़ाव पार किए। मतलब प्री पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू में नहीं हो पाया, लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाने में असफल रहे। वही है। आइए आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, तो कई सारे सवाल हैं कि कैसे क्या लाभ मिलेगा। यानी दोस्तों, यूपीएससी ने अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाने से चूक जाने वाले उम्मीदवारों के हित के लिए एक योजना शुरू की है। नाम रखा है प्रतिभा सेतु योजना। इसके माध्यम से कमीशन ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने में मदद करेगा जो यूपीएससी के परीक्षा के सभी पड़ाव में शामिल होते हैं। यानी प्री भी पास किया, मेंस भी पास किया, इंटरव्यू में गए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ, है ना। तो अब इस पहल को लेकर हमारे मन में भी कई सवाल उठा, आपके मन में भी कई सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे इस प्रतिभा सेतु योजना का लाभ हम उठा पाएंगे, कौन से उम्मीदवार इसका लाभ लेंगे, कौन से परीक्षाओं को इससे शामिल किया गया है, कौन से परीक्षाएं योजना से बाहर रखा गया है। दोस्तों, आयोग ने एक आधिकारिक नोट में कहा कि प्रतिभा सेतु सत्यापित नियोक्ताओं, मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त निकाय और निजी संगठन को गैर अनुशंसित उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है जो अनुशंसित उम्मीदवारों के समान ही मेधावी होते हैं। साथ ही यूपीएससी उम्मीदवारों को परीक्षा से परे चमकने के लिए दूसरा प्रवेश द्वार प्रदान करता है। मतलब आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो आप परेशान मत होइए। बड़ी बड़ी कंपनियों को यूपीएससी क्या करेगा, वो डेटा प्रोवाइड कराएगा कि ये बंदा है जो प्री भी पास किया, मेंस भी पास किया, इंटरव्यू में फाइनल नहीं हो पाया। तो औरों की तुलना में अब इनके पास क्वालिटी ज्यादा है ना, कि यूपीएससी का इंटरव्यू अगर फेस करते हैं मतलब है कि आप में बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, तभी तो आप फेस किए, है ना। अब योजना के तहत सरकार और निजी कंपनियों को उन छात्रों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्होंने यूपीएससी के परीक्षा के सभी चरण पास किए लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाने में असफल रहे। यूपीएससी की प्रतिभा सेतु को पहले कहा जाता था दोस्तों पीडीएस, यानी सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना। पूर्व में यूपीएससी ने चयनित परीक्षाओं के गैर अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के तहत अपनी वेबसाइट पर जारी की थी। ये वे उम्मीदवार थे जिन्होंने लिखित परीक्षा तो पास की लेकिन इंटरव्यू के बाद वो सिलेक्शन नहीं ले पाए।
अब आयोग गैर अनुशंसित उम्मीदवारों के स्वैच्छिक चयन भर्ती के लिए संगठन को लॉगिन आईडी प्रदान करेगा। इसके अलावा निजी संगठन भी आयोग के पोर्टल का इस्तेमाल कर अपने खुद के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ये जो योजना का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? प्रोफेशनल रिसर्च एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एक्सपेरिमेंट्स। पहले पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम था नाम। 20 अगस्त 2018 से यह योजना शुरू हुआ था। समझना, पहली बार संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2017 के उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी। अभी सिर्फ 8 परीक्षाओं के उम्मीदवारों को इस योजना में शामिल किया गया है। एनडीए और सीमित विभागीय परीक्षाएं इस योजना का हिस्सा नहीं है। यूपीएससी के पास अभी 10,000 से अधिक उम्मीदवारों का डेटा है। जो इंटरव्यू पास किए वो सिलेक्शन ले लिए, जो इंटरव्यू पास नहीं किए यानी प्री पास किए, मेंस पास किए, इंटरव्यू पास नहीं किए, वो डेटा 10,000 का डेटा भी यूपीएससी के पास है। शैक्षणिक योग्यता, संपर्क विवरण समेत उनका सॉफ्ट बायोडेटा शेयर होगा। डेटा शेयर करने के लिए उम्मीदवार की सहमति भी ली जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है तो आपसे सहमति लिया जाएगा। हो सकता है मेल आपके पास आए, अगर आप सहमति दोगे, कंसेंट दोगे, तब जाकर ये डेटा शेयर होगा, है ना। अब अगर यूपीएससी प्रतिभा सेतु के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों आप समझिएगा कि ये है क्या। यानी योजना पर जब ताजा जानकारी आई तो कई लोगों के मन में ऐसे सवाल आए कि इस योजना का लाभ कितना हद तक उठा सकेंगे वैसे अभ्यर्थी जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है यूपीएससी में। तो अब ये सबसे पहले जानिए कि प्रतिभा सेतु का पूरा नाम क्या है। प्रतिभा का पूरा नाम प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एक्सपेरिमेंट्स है। इस योजना के तहत यूपीएससी की 8 परीक्षाओं में अंतिम मेरिट सूची में जगह ना बनाने वाले छात्र को शामिल किया जाएगा। इसकी मदद से जो नियोक्ता हैं उचित उम्मीदवारों का चुनाव कर सकेंगे। पहले इसे पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 2018 से हुई थी। अब इसका नाम और स्वरूप भी बदल गया है। पहले और अब में क्या बदलाव हुआ? पहले सिर्फ वेबसाइट पर सूची डाल दिया जाता था कि ये सेलेक्टेड नहीं है। अब रजिस्टर्ड कंपनियों को लॉगिन आईडी मिलेगा, जिससे पोर्टल डैशबोर्ड में नोटिफिकेशन, शॉर्टलिस्टिंग, सिलेक्शन व रिजेक्शन की सुविधा होगी। किन उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा दोस्तों? तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सभी चरण पूरे कर लिए हैं, जो प्री मेंस पास कर गए, इंटरव्यू में नहीं हो पाया, वो इनमें इंक्लूड होंगे, उनसे सहमति भी ली जाएगी। 8 परीक्षा शामिल होगा। कौन कौन? सिविल सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, संयुक्त रक्षा सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, भूवैज्ञानिक और आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा जैसे परीक्षाओं के उम्मीदवारों का डेटा शेयर होगा। कौन सी परीक्षाएं अभी बाहर है? तो एनडीए और एनए अभी इसमें शामिल नहीं है। सीमित विभागीय परीक्षाएं जैसे सीबीआई, डीएसपी, एलडीसीई, सीआईएसएफ, एलडीसी, एसओ, स्टेनो, ये परीक्षाएं भी शामिल नहीं है। कंपनियां कैसे रजिस्टर्ड करेंगी? तो कोई भी विधिवत पंजीकृत निजी कंपनी या पीएसयू जो सार्वजनिक कंपनी है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सत्यापित अपनी कॉर्पोरेट पहचान संख्या का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है ना। अब पहली बार किन परीक्षाओं को शामिल किया गया? तो संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2017 के उम्मीदवारों की सूची का खुलासा किया गया था। इस पहल के तहत उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, संपर्क विवरण समेत उनका सॉफ्ट बायोडेटा भी उपलब्ध कराया जाएगा। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि अभी यूपीएससी के पास 10,000 से अधिक उम्मीदवारों का डेटा बैंक है। ये वे उम्मीदवार हैं जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा के सभी चरणों को पास किया, सिवाय इंटरव्यू के। मेरिट सूची में स्थान नहीं बना पाए। लाखों छात्र आयोग की विभिन्न सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। यानी अब एक तरह से अच्छी पहल है कि बड़ी बड़ी कंपनियां या पीएसयू आपको हायर करेंगी, आपके ब्रेन का यूज करेंगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखें। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।